गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मुहावरेदार वाक्य आइडियोमेटिक सेंटेंसेस के विषय में जानकारी प्राप्त करें। आप जानते हैं कि बातचीत की शैली के अंतर्गत बहुत प्रकार के वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बातचीत के अंतर्गत मुहावरेदार वाक्यों को प्रयोग करते हैं यथास्थित और बीच बीच में विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स देते हैं तो हमारी बातचीत की शैली बड़ी आकर्षक हो जाती है। क्योंकि हम सीख रहे हैं फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने की तरफ है, तो इसलिए हमें हर प्रकार की विधा को जान लेना आवश्यक है। ठीक है कि ग्रामर पोर्शन अंग्रेजी का बहुत अधिक आपको नहीं आता है, तो भी इंग्लिश स्पीकिंग आप धड़ल्ले के साथ बोल सकते हैं। छोटे छोटे स्पीचेज को रट के समझ के उन सारी चीज़ों को, मुहावरेदार चीज़ों को, फ्रेजेस को, विभिन्न प्रकार के टेंसेस को आप जब उनके विषय में जान लेंगे, उनके क्वेश्चनिंग, उनका आंसर कैसे बनते हैं, और जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप कुशलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। उसी संबंध में यहाँ मुहावरेदार वाक्य दिए गए हैं। आइडियोमेटिक सेंटेंसेस। उसने जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उसने जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। He has seen many ups and down, उतार चढ़ाव, ups and down in his life. He has seen, उसने देखा है, many ups and down, बहुत सारे उतार चढ़ाव in his life. ध्यान दीजिएगा, उसने जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। He has seen many ups and downs in his life. मैं लगातार 12 घंटे काम कर सकता हूँ। मैं लगातार 12 घंटे काम कर सकता हूँ। I can work for 12 hours at a stretch. लगातार at a stretch. I can work for 12 hours at a stretch. लगातार at a stretch. तीसरा, वह दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत कर रहा है। वह दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत कर रहा, मतलब बहुत अधिक प्रगति कर रहा है, यह कहना चाहते हैं। लेकिन कहने की शैली देखिए, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत कर रहा है। ही इज प्रोग्रेसिंग या इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड, दिन दूनी रात चौगुनी। वह दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। He is progressing, वह उन्नति कर रहा है। He is progressing by leaps and bounds, by leaps and bounds। इसको आप दूसरी तरह से कह सकते हैं, He is making progress, He is making progress by leaps and bounds। 14वां है, डॉक्टर हरवंश लाल खुराना ने सदा के लिए भारत छोड़ दिया। डॉक्टर हरवंश लाल खुराना ने सदा के लिए भारत छोड़ दिया। डॉक्टर हरवंश लाल खुराना हैज लेफ्ट इंडिया, भारत छोड़ दिया है। हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, सदा सदा के लिए फॉर गुड। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर हरवंश लाल खुराना ने सदा के लिए भारत छोड़ दिया है। अब यहां सदा के लिए अंग्रेजी आई हुई है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब भलाई भी होता है, फॉर गुड का मतलब सदा के लिए। तो डॉक्टर हरवंश लाल खुराना हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। अंत में सत्य की जय होती है। अंत में सत्य की जय होती है। ट्रुथ ट्रम्प्स, ट्रम्प्स जीतना। ट्रुथ ट्रम्प्स इन द लॉन्ग रन, अंत में सत्य की विजय होती है। ट्रुथ ट्रम्प्स इन द लॉन्ग रन। निसंदेह वह सच बोलने वाला आदमी है। निसंदेह, ऑफ कोर्स, निसंदेह ऑफ कोर्स
ही इज ए ट्रुथफुल मैन, निसंदेह वह सत्य बोलने वाला आदमी है। ऑफ कोर्स ही इज ए ट्रूथफुल मैन। मैं आपको अधिक से अधिक 1,00,000 रुपए ऋण दे सकता हूं। मैं आपको अधिक से अधिक 1,00,000 रुपए ऋण दे सकता हूं। एट द मोस्ट, अधिक से अधिक, एट द मोस्ट आई कैन लैंड यू 1,00,000 रुपीज। कह रहा मैं आपको अधिक से अधिक 1,00,000 रुपए ऋण दे सकता हूं। ऋण दे सकता हूं तो कर्ज दे सकता हूं। तो एट द मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक। एट द मोस्ट आई कैन लैंड यू 1,00,000 रुपीज। 18, धीरे धीरे यानी क्रमशः आप अपनी कमी पूरी कर लेंगे। धीरे धीरे आप अपनी कमी पूरी कर लेंगे। बाय एंड बाय, धीरे धीरे, बाय एंड बाय मतलब ग्रेजुअली यू विल मेक अप योर डेफिशिएंसीज, अपनी कमी, योर डेफिशिएंसी। धीरे धीरे यानी क्रमशः आप अपनी कमी पूरी कर लेंगे। बाय एंड बाय यू विल मेक योर डेफिशिएंसी। वह बार बार मुझसे मिलने आता है, वह बार बार मुझसे मिलने आता है। He comes to see me again and again, बार बार, again and again, या off and on, off and on। वह बार बार मुझसे मिलने आता है। He comes to see me again and again, या उसी के लिए off and on। तो ये हो जाएगा he comes to see me off and on, he comes to see me off and on, अथवा he comes to see me again and again। अगला है पुलिस अंधाधुंध गोली यहाँ चला रही थी। पुलिस अंधाधुंध गोलियां चला रही थी। The police was firing blindly, अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे blindly। पुलिस अंधाधुंध गोलियां चला रही थी। The police was firing blindly। अंग्रेजों ने बोरिया बिस्तर सहित भारत छोड़ दिया। अंग्रेजों ने बोरिया बिस्तर सहित भारत छोड़ दिया। The English left India बैग एंड बैगेज, यहाँ देख रहे हैं विद नहीं लगा, बैग और बैगेज के पहले विद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अंग्रेजों ने बोरिया बिस्तर सहित भारत छोड़ दिया। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। महंगाई के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका में व्यस्त है। महंगाई के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका में व्यस्त है। एवरी पर्सन इज बिजी, प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त है। एवरी पर्सन इज बिजी इन हिज ब्रेड एंड बटर, इन हिज ब्रेड एंड बटर। महंगाई के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका में व्यस्त है। एवरी पर्सन इज बिजी इन हिज ब्रेड एंड बटर। प्रॉब्लम ड्यू टू डियरनेस, डियरनेस महंगाई। एवरी पर्सन इज बिजी इन हिज ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आजीविका। प्रॉब्लम आजीविका की समस्या में व्यस्त है। ड्यू टू डियरनेस, वह निश्चय ही परीक्षा पास कर लेगा। सर्टेनली की दूसरी निश्चय ही मतलब बाय ऑल मीन्स, वह निश्चय ही परीक्षा पास कर लेगा। बाय ऑल मीन्स he will pass his exam या examination। by all means निश्चय ही he will pass his exam, निश्चय ही वह अपनी परीक्षा पास कर लेगा। by all means he will pass his exam। प्रत्येक परिवार में एक अवांछनीय व्यक्ति होता है, कुल कलंक होता है, बुरा आदमी होता है। प्रत्येक परिवार में एक अवांछनीय व्यक्ति होता है।
एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक sheep। प्रत्येक परिवार में एक अवांछनीय व्यक्ति होता है। एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक sheep। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब बातचीत की शैली के अंतर्गत आप इन्हें मिश्रण करेंगे, और भी बहुत सारे मुहावरे हैं जिनके विषय में आप अध्ययन करना चाहते हैं, इस चैनल के ग्रामर पोर्शन में चले जाइए और वहाँ एडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। उनका अध्ययन कीजिए और अपनी अंग्रेजी उनके द्वारा समृद्ध बनाइए। ग्रामर का कोई भी पोर्शन हो, चाहे वो बेसिक का हो, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का हो या ट्रांसलेशन, आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इस चैनल के ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत आप टाइप कीजिए कि केडी सिंह एंड गुंजन इंग्लिश कोचिंग। और जो टॉपिक आप सीखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप जानना चाहते हैं सिंथेसिस, तो सिंथेसिस बाय केडी सिंह एंड गुंजन इंग्लिश कोचिंग, सारे वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे और उन्हें आप सीख करके अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग के अंतर्गत हर चीज को बहुत डिटेल स्तर में नहीं बताया जा सकता। यहाँ उतना जितने में आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकें उसी को, और इसके लिए आवश्यक है हर चीज में से जो आवश्यक बातें हैं उन आवश्यक बातों की जानकारी आपकी होनी चाहिए, जैसे ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इत्यादि। और साथ ही साथ शार्ट स्पीचेज हैं, शिष्टाचार के वाक्य हैं, शब्द हैं, टेंसेज, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आंसर कैसे देंगे, विभिन्न टाइप्स के आप सेंटेंसेज हैं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इन सारी बातों की जो आवश्यक चीजें हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपकी प्रैक्टिस और मेहनत। अगर आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, आप उसके अनुसार मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अवश्य सफल हो जाएंगे। थैंक यू।